Hello everyone, my name is Kajal Shukla and I am a student of DLED 3rd semester. So in this video we will talk about how to clear CTET in just 42 days. हमें क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए, हमें क्या पढ़ना चाहिए, हमें क्या नहीं पढ़ना चाहिए और भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जो बहुत सारे कैंडिडेट्स के मन में इस टाइम चल रहे होंगे, तो उन सब पे बात करेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन ये है कि अब 42 डेज़ बचे हैं, क्या इसमें हम अपना CTET क्लियर कर सकते हैं? तो यस, आप अपना CTET 42 डेज़ में क्लियर कर सकते हैं अगर आपने सही स्ट्रेटेजी फॉलो की। तो मैंने भी लगभग 1 मंथ की प्रिपरेशन से ही अपना CTET क्लियर किया था, तो अभी टाइम है, आज से ही लग जाइए। दूसरा क्वेश्चन है कि हमें पढ़ना कहाँ से है। तो यूट्यूब पे तो बहुत सारे चैनल हैं, हमें कौन सा फॉलो करना है, कहाँ अच्छा कंटेंट मिलेगा, उस बारे में बात करेंगे। तो मैंने जहाँ से खुद पढ़ा है वो बताऊँगी। जिसमें पहला है फिज़िक्स वाला का टीचिंग वाला। वहाँ पे आपके लगभग सारे ही सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे, जिसमें CDP, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, EVS। पेपर 2 के लिए साइंस और SST वो भी कवर हो जाएगी। फिर दूसरा है लेट्स लर्न, जहाँ पे CDP अच्छे से कवर हो जाएगी। फिर तीसरा है PS एकेडमी, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं, वहाँ पे आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। फिर चौथा है सचिन एकेडमी, वो भी अच्छा चैनल है, वहाँ से भी लगभग आपके सारे ही सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे। तो ये कुछ ऐसे चैनल हैं जो आपको हेल्प करेंगे, देख लीजिएगा। फिर बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन के बारे में, जो कि इस टाइम सभी के मन में चल ही रहा होगा कि क्या PYQ हमें सॉल्व करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हमें इससे क्या बेनिफिट मिलेंगे। तो PYQ ज़रूर सॉल्व करिए, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट और इससे हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। जिसमें पहला ये है कि जब आप PYQ सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि पेपर का पैटर्न कैसा होता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। और PYQ इसलिए भी सॉल्व करिए क्योंकि PYQ से ही ऑलमोस्ट क्वेश्चन आते हैं। कुछ नए आ जाएं तो अलग बात है, लेकिन ज़्यादातर आपको क्वेश्चंस उसमें से देखने को मिल सकते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि जब आप PYQ सॉल्व करिए तो टाइमर ज़रूर लगाइए, क्योंकि आप PYQ तो सॉल्व करेंगे ही, साथ में आप टाइम मैनेजमेंट करना भी सीख जाएंगे। वो इसलिए क्योंकि पेपर में मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको पेपर तो पूरा आता है, लेकिन उनका पेपर छूट जाता है टाइम मैनेजमेंट के चक्कर में। अगर आपका टाइम मैनेजमेंट सही नहीं है तो पेपर बेकार हो ही जाएगा। तो ये ध्यान रखिए कि आपका पेपर नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि पेपर में नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। तो कोशिश करना है कि आपको पूरे के पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो इस वजह से टाइमर ज़रूर ऑन रखिए और अच्छे से टाइम मैनेज करिए। फिर एक चीज़ और है कि जब आप PYQ सॉल्व करिए तो जैसे अगर आपको कोई क्वेश्चन आ नहीं रहा है तो उस पर आप सर्कल कर लीजिए या फिर टिक लगा लीजिए। आपको उसको बाद में देखना है। जब आप पूरा पेपर सॉल्व कर लेंगे तो आपको उस क्वेश्चन को देखना है और उस पर डिटेल से एकदम जांच पड़ताल करनी है। उसको अच्छे से डिटेल से पढ़िए, ऐसे पढ़िए कि वो क्वेश्चन तो सॉल्व हो ही, उसके साथ में अदर क्वेश्चन जो उससे उस टॉपिक से बन सकते हैं वो भी आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर लीजिए। ऐसे ही करते आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस इकट्ठा हो जाएंगे, बहुत सारे टॉपिक्स इकट्ठा हो जाएंगे और अभी इनफ टाइम है, तो आप अच्छे से डिटेल से पढ़ लेंगे उसको। बाकी ये है कि कोई भी क्वेश्चन है अगर आता है जिस पे आपका कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो उसको ज़रूर क्लियर करिए, क्योंकि आपका जब तक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तब तक थोड़ी दिक्कत आएगी, आप पेपर अच्छे से नहीं सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो पेपर बहुत आराम से पास हो सकता है, क्योंकि ये पेपर कॉन्सेप्चुअल होता है तो रटने से कोई मतलब नहीं, इसलिए अपना कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखें। तो यही सब करते करते आपके पास बहुत सारे टॉपिक्स इकट्ठा हो जाएंगे और आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। और जो भी पढ़िए अच्छे से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़िए, ठीक है, क्योंकि पेपर तो कॉन्सेप्चुअल ही आता है। तो ऑल ओवर यही सब था इस वीडियो में। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।